नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ हैं पंकज मलिक जी, जो कि चरथावल विधानसभा से विधायक हैं। देखिए, उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं और यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से मीरापुर विधानसभा भी एक सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां से जो विधायक थे चंदन चौहान जी, अब वो सांसद बन चुके हैं बिजनौर लोकसभा से। तो इसलिए मीरापुर उपचुनाव को लेकर काफ़ी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज विधायक जी से बात करेंगे और जानेंगे कि मीरापुर उपचुनाव को लेकर कैसी तैयारी है समाजवादी पार्टी की, और खुद विधायक जी, और क्योंकि इनके पिताजी सांसद बन चुके हैं मुजफ्फरनगर से, तो किस तरह की तैयारी करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, मुजफ्फरनगर की जनता ने जनादेश दिया है। अब की बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को उन्होंने वहाँ जिता करके भेजा है, और मीरापुर भी हमारी मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा है। जो वहाँ विधायक थे आज वो सांसद बने हैं, मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। लेकिन आपको याद होगा, वो विधायक मीरापुर से समाजवादी लोकदल के गठबंधन पे बने थे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोगों ने जनादेश दिया था। आज वो उनके साथ हैं, तो लोगों का मन तो वही है, कोई नया काम तो वहाँ हुआ नहीं है। हाँ, नया काम ये हुआ है कि वो उनकी पार्टी का गठबंधन उनसे हुआ है, उन्होंने तो गठबंधन धर्म निभाया। लेकिन जनता अपना धर्म, अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्व को निभाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी से वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब हो या अमीर हो, इनकी नीतियों से परेशान है, दुखी है। जब जब भी चुनाव का जिक्र होता है तो वहाँ के किसान को आंदोलन याद आता है, 750 किसानों की शहादत याद आती है। तो कैसे उन लोगों का लाभ होगा। ये स्पष्ट है, वहाँ की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि जीत वहाँ समाजवादी पार्टी गठबंधन की होगी। देखिए, जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तो चंदन चौहान वहां से लगभग 27,000 वोटों से जीते थे। अब इस लोकसभा में बीजेपी से गठबंधन होने के बावजूद मीरापुर विधानसभा से लगभग 9,000 वोटों से जीत करके आए हैं चंदन चौहान जी। तो आपको नहीं लगता कि जो जनादेश है वो तो अभी भी जो है बीजेपी आरएलडी गठबंधन के पक्ष में जा रहा है? तो कितनी चुनौती है, ऊपर से जो आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावण जी की, धीरे धीरे वो भी अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, और इस बार ये कहा जा रहा है कि देखिए वो भी अपना उम्मीदवार वहाँ से उतारने जा रहे हैं। तो देखिए, ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम लोग 37 सीट जीते हैं उत्तर प्रदेश में, और गठबंधन 40 से ज़्यादा जीता है, 43 या 44, 42 सीट या 42-40। आप खुद देखिए, विधानसभा चुनाव में मानसिकता कुछ और होती है वोटर की, पार्लियामेंट चुनाव में कुछ और होती है। 9,000 से जीते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर के होगा। इन मुद्दों को लेकर के होगा कि वहाँ आम आदमी की स्थिति क्या है, उसका उपचार सही समय से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके स्वास्थ्य के लिए कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। किसान अपनी, अब चंदन चौहान किसान की बात करते थे उस समय, आज क्यों नहीं कर रहे? वो भुगतान की बात करते थे, शुगर मिल से जो लोग पीड़ित थे उसकी बात करते थे, आज क्यों नहीं कर पा रहे? तो लोगों की क्षेत्रीय मुद्दे तो वही है ना, दिक्कतें वही हैं, उन्हीं पे चुनाव होगा। ये देखिए, तय है, वहाँ समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव जीतेगा। जनता आज हमारे साथ है। अब यूं तो आप देखेगा, उन्होंने तो और बढ़ चढ़ करके हम लोगों को जनादेश दिया है। आज जिस विधानसभा से मैं विधायक हूँ, मैं 5,000 से जीता था, मेरे पिताजी उस विधानसभा में 13,500 वोटों से जीते हैं। हमें तो जनादेश बढ़ा हुआ लग रहा है, घटा हुआ के लग नहीं रहा। और उम्मीद है कि जनता सही के साथ रहेगी। देखिए, मुजफ्फरनगर ने बहुत कुछ झेला है, दंगे झेले हैं मुजफ्फरनगर में। क्या मिला मुजफ्फरनगर के लोगों को? क्या एम्स अस्पताल गया वहाँ? क्या ऐसा कर दिया इन्होंने, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, दंगे को फैलाने का काम किया था उस समय, क्या ऐसा कर दिया कि वहाँ हिंदुओं के बच्चों की सबकी नौकरी लग गई हो? हिंदू मुसलमान तो फैलाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। और ये जनता समझ चुकी है। महंगाई की स्थिति देखिए क्या है, महंगाई की स्थिति देखिए, किसान की स्थिति देखिए, नौजवान की स्थिति देखिए। आप आज अच्छे ग्रुप में पत्रकारिता करते हैं, आप 4 साल बैक जाइए ना, स्थिति क्या थी? वो आज का नौजवान उससे भी खराब स्थिति में है। जब आप और मैं थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे, खराब परिस्थितियां हैं, और ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। ऐसे देश में इनकी सरकार बन गई, और जनता ने जो आदेश दिया वो है, जो जनादेश दिया वो है, सबके सामने है। लेकिन नाराजगी जो दिखाई है, उसकी चिंता इन्हें करनी चाहिए। तो अभी तक प्रत्याशी डिसाइड किया है आपने, किसको आप उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं? ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि कादिर राणा जी को शायद समाजवादी पार्टी वहां से उम्मीदवार बनाएगी। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, वो तो हमारे आदरणीय नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फैसला है, वो जिसको भी लड़ाएंगे। हम लोगों को तो वहाँ मेहनत करके जीतने का काम करना है।
जो भी लड़ेगा हम लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। मकसद है भारतीय जनता पार्टी से वहाँ की जनता का पीछा छुड़ाना है, हम लोगों को उनसे मुक्त कराना है। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, विधायक जी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने कहा कि मीरापुर विधानसभा को लेकर तैयारी पूर्ण है। अभी तक प्रत्याशी कोई भी डिसाइड नहीं किया गया है। नेताजी जैसा आदेश देंगे उस तरीके से चुनाव की तैयारी की जाएगी और चुनाव को जीतने का दावा भी विधायक जी ने किया है। अब इंतज़ार रहेगा कि कब उपचुनाव की घोषणा होती है और कब प्रत्याशियों की घोषणा होती है, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।